कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 3 अब्राहम लिंकन का पत्र। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। जिसमें प्रश्न पहला है, अब्राहम लिंकन कौन थे? उन्होंने किसे पत्र लिखा? उत्तर है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन थे अब्राहम लिंकन? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा। किसे पत्र लिखा? अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा। प्रश्न 2, अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में किस तरह के व्यक्तियों के बारे में लिखा है? उत्तर है अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में बदमाश, स्वार्थी, चाटुकार, राजनीतिज्ञ जैसे व्यक्तियों के बारे में लिखा है। किन के बारे में लिखा है? बदमाश, स्वार्थी, चाटुकार और राजनीतिज्ञ जैसे व्यक्तियों के बारे में लिखा है। प्रश्न 3, किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह लिंकन ने क्यों दी है? उत्तर है किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह लिंकन ने इसलिए दी है ताकि उनके बेटे का लगाव प्रकृति से हो। ताकि उनके बेटे का लगाव किससे हो? प्रकृति से हो और उनका मन प्रकृति के समान सुंदर हो जाए। ताकि उनका मन कैसा सुंदर हो जाए? प्रकृति के समान सुंदर हो जाए। प्रश्न 4, अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से क्या अपेक्षाएं हैं और क्यों? उत्तर है अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से यह अपेक्षाएं थी कि स्कूल उनके बेटे को यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। कैसे करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना? नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। प्रश्न 5, अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या सिखलाना चाहते थे? उत्तर है अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को नेक इंसान, जनता के हित में काम करने वाले, राजनीतिज्ञ, मेहनत से पैसा कमाना, बदमाशों को काबू करना, मुसीबतों को हंसकर टालना, नेक व्यवहार, पक्का विश्वास, किताबों का महत्व, भीड़ से हटके चलने की हिम्मत, दुख में हंसना आदि सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे? जनता के हित में काम करना, मेहनत से पैसा कमाना, बदमाशों को काबू करना, मुसीबतों को हंसकर टालना, नेक व्यवहार, पक्का विश्वास, किताबों का महत्व, भीड़ से हट के चलने की हिम्मत, दुख में हंसना आदि सिखाना चाहते थे। प्रश्न 6, प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार किया है? उत्तर है प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने नीले आसमान में उड़ते आजाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों में खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी के माध्यम से किया है। किनके माध्यम से अब्राहम लिंकन ने प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है? नीले आसमान में उड़ते आजाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों में खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी के माध्यम से किया है। प्रश्न 7, नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है, अब्राहम लिंकन ने ऐसा क्यों कहा? क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
उत्तर है जी हाँ, नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है, क्योंकि नकल करके पास तो हो जाएगा लेकिन विषय के ज्ञान के अभाव में वह किसी काम का नहीं रहेगा। उसके मन में ज्ञान के अभाव में हीन भावना जागृत होगी। उनके मन में ज्ञान के अभाव में क्या जागृत होगी? हीन भावना जागृत होगी। प्रश्न 8। मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मेहनत से कमाया पैसा चिरस्थायी होता है। मेहनत से कमाया पैसा क्या होता है? चिरस्थायी होता है, चूँकि उसमें खुद की मेहनत होती है, इसलिए उसका महत्व भी ज़्यादा होता है। बिना मेहनत से मिली नोटों की गड्डी तुच्छ होती है। बिना मेहनत से मिली नोटों की गड्डी कैसी होती है? तुच्छ होती है, अतः वह जल्दी समाप्त हो जाता है। प्रश्न 9। लिंकन अपने बेटे को निम्नलिखित बातें सिखलाने के लिए गुरुजी पर जोर क्यों दे रहे थे? प्रश्न का है बदमाशों को करारा जवाब देना सिखाने के लिए। उत्तर है बदमाशों को करारा जवाब देना सिखाने के लिए इसलिए जोर दिया ताकि ऐसे लोग किसी भले मनुष्य को फिर कभी परेशान करने की बात ना सोच सके। ताकि ऐसे लोग क्या करने की बात ना सोच सके? ताकि भले मनुष्यों को फिर से परेशान करने की बात ना सोच सके। ख। भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाने की हिम्मत के लिए। उत्तर भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाने की हिम्मत के लिए इसलिए जोर दे रहे थे ताकि उसका पुत्र समाज में अपनी अलग पहचान बना सके। ग। अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी ना बेचने के लिए। उत्तर है अपनी आत्मा और अपनी ईमान को कभी ना बेचने के लिए इसलिए जोर दे रहे थे ताकि उसका पुत्र अपने शरीर के ताकत के बूते कमाई करे। ताकि उसका पुत्र कैसे कमाई करे? अपने शरीर के ताकत के बूते कमाई करे, अर्थात परिश्रम करके धन अर्जित करे, गलत तरीके से धन अर्जित न करे। घ। चाटुकारों से सावधान रहने के लिए। उत्तर है चाटुकारों से सावधान रहने के लिए इसलिए जोर दे रहे थे ताकि ऐसे लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही खुशामद करते रहते हैं। किस लिए खुशामद करते रहते हैं ऐसे लोग? अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।